दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से ये वहम पूरी तरह से निकल जाएगा कि सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं और आप और हमारे जैसे लोग नहीं। चलिए वीडियो के मेन कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हम दो रियल लाइफ एग्जांपल का सहारा लेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है आइजैक न्यूटन एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन का। हम सब ये जानते हैं कि ये दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं और आज तक भी इनके जितने इंटेलिजेंट लोग कम ही पैदा हुए हैं। अब अगर इनके जितने इंटेलिजेंट लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आपको क्या लगता है क्या होगा? अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इन्होंने तो पूरे स्टॉक मार्केट को हिला देना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों ने ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था और दोनों ने ही स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा लॉस करवाया था। आइंस्टाइन ने अपने नोबेल प्राइज से जीती हुई मनी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था और जब 1929 का एक क्रैश आया तो उस समय उन्होंने लॉस में अपनी सारी पोजीशन को बेच दिया, यानी कि लॉस प्राइस पर ही अपने सारे स्टॉक्स को बेच दिया। और सर आइजैक न्यूटन ने भी बहुत सी कंपनियों में इन्वेस्ट किया था जिसमें कि शुरू में उन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया और फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ तो प्रॉफिट बनाना काफी आसान है और वो और ज्यादा इन्वेस्ट करते गए उसी कंपनी में। लेकिन जब आगे चलकर बबल बस्ट हुआ यानी शेयर्स काफी नीचे आ गए तो सर आइजैक न्यूटन ने लोअर प्राइस पर सारे शेयर्स सेल कर दिए और उन्हें तब के 20,000 यूरोस का नुकसान हुआ जो कि आज के 3 मिलियन यूरो के बराबर है। अगर इन टर्म ऑफ इंडियन रुपीस देखा जाए तो ये लॉस 20 करोड़ से ज्यादा का था। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्टॉक मार्केट में सिर्फ हाई IQ वाले ही पैसा बनाते हैं तो इन दोनों से ज्यादा इंटेलिजेंट तो शायद ही कोई होगा। आई होप आप हमारे पॉइंट को समझ रहे होंगे। दूसरा एग्जांपल एक इंडियन इन्वेस्टर का है। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक लो IQ वाला इंसान स्टॉक मार्केट में कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकता है कंपेयर टू हाई IQ वाला इंसान। ये स्टोरी है एकांश मित्तल की। एकांश एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है और कैटलिस्ट वेल्थ के फाउंडर है। एकांश खुद इस बात को कहते हैं कि उनके अंदर एक एवरेज IQ मौजूद है। वो कोई इंटेलिजेंट इंसान नहीं है। वो साफ सुथरे शब्दों में कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में IQ कम और कॉमन सेंस की ज्यादा जरूरत होती है। उन्होंने अपने कॉमन सेंस के आधार पर ही काफी सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड किया है और उनके अंदर इन्वेस्ट करके काफी सारे पैसे कमाए हैं। एकांश ने 2011 में अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग फ्रॉम कैटलिस्ट वेल्थ की शुरुआत की थी और 2018 तक इस फर्म के CAGR रिटर्न्स 40% के रहे थे। तो अब आप ये देख सकते हो कि आपको हाई IQ नहीं बल्कि अच्छे कॉमन सेंस की जरूरत है इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल होने के लिए। दोस्तों यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि बेवकूफ यानी कि लो IQ वाले लोग स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कर कैसे पाते हैं वो अब हम जानेंगे, जिसके लिए हम दो दोस्तों की स्टोरी का सहारा लेंगे। ये दो दोस्त है राम और श्याम। राम एक इंटेलिजेंट पर्सन था जो स्कूल कॉलेज में हमेशा टॉप करता था। उसने एक बड़ी कंपनी के लिए जॉब इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उसकी सिलेक्शन भी हो गई। राम को हमेशा से ये चीज सुनने को मिलती रही थी कि यार तुम्हारे जैसा होशियार लड़का कभी लाइफ में हार नहीं सकता। तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे तुम्हें उसके अंदर सफलता ही मिलेगी। एंड डीप इनसाइड राम भी इस बात में बिलीव करता था। इसे सोचकर राम ने एक बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचा। उसने काफी सारी जगह से सुन रखा था कि स्टॉक मार्केट में काफी पैसा है और काफी लोग इससे करोड़पति बन चुके हैं। अब राम को लगने लगा कि जब एक आम इंसान स्टॉक मार्केट से इतना पैसा कमा सकता है तो मेरे जैसा इंटेलिजेंट इंसान तो पूरी तरह से स्टॉक मार्केट को लूट लेगा। इसलिए उसने अपने पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के इंडिकेटर इस्तेमाल करके उस स्टॉक को शॉर्ट लिस्ट किया और उनमें पैसे डालना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक सब अच्छा चलता रहा। उसे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन तब मार्केट बुल रन में था। लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट में बेयर रन का फेज शुरू हुआ राम को डेली लॉसेस होने शुरू हो गए और जैसे ही वो स्टॉक को बाय करता तब वो स्टॉक गिरना शुरू हो जाता और जैसे ही उसे सेल करता तब वो स्टॉक वापस से ऊपर चला जाता। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और बार बार वो बाय या सेल कर रहा था। अब उसके मन में सिर्फ यही चल रहा था कि किसी तरह से वो अपने लॉसेस को रिकवर कर ले, जिसके चलते वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगा। दिन में ना जाने कितने ट्रेड वो ले लेता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और फाइनली उसकी सारी की सारी कैपिटल बाइकआउट हो गई, यानी कि उसने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर डुबा दिया। दूसरी तरफ उसका दोस्त श्याम एक एवरेज इंसान था। स्कूल और कॉलेज में भी हमेशा से ही एवरेज स्कोर करता आया था और एक बेसिक सी जॉब कर रहा था। वो ज्यादा स्मार्ट तो नहीं था, लेकिन वो फाइनेंशियल फ्रीडम की अहमियत को अच्छे से समझता था। इसीलिए उसने भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। शाम को मालूम था कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ और स्टॉक मार्केट की मुझे अच्छी नॉलेज नहीं है। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू किया। उसने अपना पूरा का पूरा 1 साल सिर्फ स्टॉक मार्केट को सीखने में लगाया। अलग अलग फाइनेंशियल बुक पढ़ी, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू सुने और उनकी बायोग्राफी पढ़ी। देन उसने करने के बाद भी सीधे बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया। उसने छोटे छोटे अमाउंट शेयर्स में इन्वेस्ट करने शुरू किए और जैसे जैसे वो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस सीखता गया वैसे वैसे वो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाता गया। स्टिल कुछ साल अच्छे रिटर्न्स लेने के बाद उसने भी बेयर मार्केट को फेस किया, लेकिन शाम ने स्टॉक मार्केट से डरकर यानी कि पैनिक होकर किसी भी स्टॉक को सेल नहीं किया। उल्टा उसने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उसने देखा कि डिस्काउंटेड प्राइस में काफी अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं जो कि नॉर्मल डेज में काफी एक्सपेंसिव रहते हैं। उसने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा डिस्काउंट में मिल रहे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। एंड आफ्टर पेशेंस स्टॉक
मार्केट में शाम एक वेल्दी पर्सन बन गया। उसका IQ तो लो था लेकिन EQ बहुत हाई था, और स्टॉक मार्केट में हमेशा हाई EQ वाला पर्सन हाई IQ वाले पर्सन को पीछे छोड़ जाता है। इसीलिए वॉरेन बफेट भी कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गेम वेयर द पर्सन विद 160 IQ बीट द पर्सन विद 130 IQ। अब दोस्तों हम आपको एक अच्छा सा फैक्ट बताएंगे जो आपकी कन्विक्शन को स्टॉक मार्केट में काफी हद तक स्ट्रॉन्ग कर देगा, और चाहे आपका IQ कितना भी लो हो, इस फैक्ट को सही से समझने के बाद आप स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न्स ले पाओगे। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये एम्बिट कैपिटल की एक रिसर्च है। एम्बिट कैपिटल फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड करवाती है और इनको कॉफी कैन पोर्टफोलियो के लिए जाना जाता है। इस रिसर्च में बेसिकली बताया गया है कि जितने ज्यादा टाइम के लिए आप किसी स्टॉक को होल्ड करते हो उतनी ज्यादा इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म होराइजन में किसी भी इक्विटी एसेट के आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देने के ऑड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट एम्बिट कैपिटल की इस रिसर्च के अकॉर्डिंग 100% तक ऑड्स प्रॉफिट हो सकते हैं। इस रिसर्च के अनुसार अगर एक हफ्ते या उससे पहले आप अपनी होल्डिंग को सेल करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट 51% का होगा, और अगर एक साल से पहले आप सेल करोगे तो 70% का होगा, और अगर 10 साल तक आप अपनी इन्वेस्टिंग को होल्ड करोगे तो आपकी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी 100% तक बढ़ जाएगी। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि 10 साल में आपको लॉस होने के चांसेस 0 होंगे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक्स की बात हो रही है। अगर आप किसी पैनी स्टॉक को खरीद कर 10 साल तक रखोगे तो ज्यादा चांसेस है कि 10 साल बाद वे 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ दो सवाल पैदा होते हैं। नंबर 1, हम अच्छे स्टॉक्स को कैसे फाइंड करें, और मान लिया 10 साल बाद प्रॉफिट होने की संख्या 100% है, लेकिन वे रिटर्न्स होंगे कितने। दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर हम थोड़ी देर बाद देंगे, पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर सुन लो। आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके टोटल पोर्टफोलियो में से कितने शेयर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो होंगे। जैसे कि मान लो आपने 10 शेयर्स खरीदे हैं, जिनमें से 5 ऐसे शेयर्स थे जो कि 10 साल बाद बैंक करप्ट हो गए, और 3 ऐसे थे जिन्होंने बस एवरेज सा परफॉर्म किया, लेकिन उनमें सिर्फ 2 ऐसे थे जिन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए जो बहुत तेजी से ग्रो हो गए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 2-3 शेयर्स भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर गए और उन्होंने आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे दिए तो आपका पोर्टफोलियो 20 से 25% ग्रो होने लगेगा। और ऐसा कहना है मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल का। तो अभी तक दोस्तों हमने वीडियो से ये सीखा कि अगर हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके अच्छे शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाकर उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल के लिए उसे होल्ड करते हैं, तब डेफिनेटली हम किसी भी हाई IQ वाले से ज्यादा रिटर्न्स ले पाएंगे। अब बात आती है सवाल नंबर 1 की कि हम अच्छे शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाए कैसे। तो दोस्तों इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको शेयर्स को एनालाइज करना सीखना होगा, तभी आप अच्छे शेयर्स को फाइंड कर पाओगे। अब दोस्तों एक फाइनल चीज जो एक कम IQ वाले को हाई IQ वाले लोगों से ज्यादा ऊपर रखती है वो है नॉट ओवर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटीज। जब कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर नया नया एंटर करता है तब उसको कुछ प्रॉफिट होता है जिसको बिगिनर लक भी कहा जाता है। अब ये बिगिनर लक 2 तरह के माइंडसेट को तैयार करता है। माइंडसेट नंबर 1 कि अपुनिच भगवान है। जब नया नया प्रॉफिट होता है तब कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि उन्होंने मार्केट को क्रैक कर लिया है, और वो इस बात को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब मार्केट डाउन जाएगा और कब मार्केट अप जाएगा। इन शॉर्ट वो मार्केट को टाइम करने लगते हैं, और ऐसे ज्यादातर वही लोग करते हैं जिन्हें लगता है कि वे बहुत इंटेलिजेंट हैं, यानी हाई IQ वाले। माइंडसेट नंबर 2 मार्केट ही भगवान है। जब इन लोगों का बिगनर लक आता है तब ये नहीं सोचते कि अब इनको सब कुछ पता चल गया है, इन्होंने स्टॉक मार्केट की नब्ज को पकड़ लिया है और अब ये डेली ट्रेड करके लाखों करोड़ों कमा लेंगे। ये लोग एक सिंपल फैक्ट में बिलीव करते हैं कि एक कंपनी का स्टॉक प्राइस शॉर्ट टर्म में काफी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ को ही फॉलो करेगा। इसलिए कंपनी को ग्रोथ का हिस्सा बनाने के लिए और कंपनी के शेयर से अच्छे रिटर्न्स लेने के लिए उसको भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। और इस तरह का माइंडसेट अक्सर लो IQ लेकिन हाई पेशेंस वाले लोगों का होता है। दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिसर्च से ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि मार्केट को क्यों टाइम नहीं करना चाहिए और क्यों मार्केट के शॉर्ट टर्म को इग्नोर करके बिना ज्यादा फेल बदर किए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। दोस्तों इस चार्ट के अंदर S&P 500 जो कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, इसकी 1930 से लेके 2020 तक की हर एक डिग्रेड की परफॉर्मेंस को दर्शाया गया है। इस चार्ट की सेकंड रो ये बताती है कि अगर किसी ने बिना किसी फेर बदल के बस S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो उसको 17,715% के रिटर्न्स मिलते, लेकिन हर एक डिकेड में से किसी तरीके से कोई 10 बुरे दिनों को निकाल पाता तो उसको 37,93,787% के रिटर्न्स मिलते। लेकिन रुकिए दोस्तों, इससे पहले कि आप ये सुनकर मार्केट को टाइम करने की सोचें, पहले ये भी देख लो कि अगर हर एक डिकेड में से किसी ने सिर्फ 10 बेस्ट दिनों को मिस कर दिया होता तो उसको सिर्फ 28% के रिटर्न मिलते। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि माना अगर हम अपने खराब दिनों को अपनी जर्नी के अंदर से निकाल दे तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर इसी जल्दबाजी में हमने उन बेस्ट दिनों को मिस कर दिया तो हमें जरा सा भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोस्तों इसीलिए बेस्ट वे है टू ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड, चाहे मार्केट बुलिश हो या बेरिश, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर हमारा काम सिर्फ अच्छे स्टॉक्स को फाइंड करना है और उनके अंदर तब तक इन्वेस्टेड रहना है जब तक उनके फंडामेंटल के अंदर कोई खराब चेंजेस ना आ जाए। तो दोस्तों अगर आप अब तक खुद को कोसते हुए आ रहे हैं कि आप एक
इंटेलिजेंट आदमी नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपका ये डाउट कहीं दूर चला गया होगा और आप स्टॉक मार्केट को लेकर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।